ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1 का, जिसका नाम है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इतना तो आप सभी लोग जान ही रहे होंगे कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक सेल खुद से खुद को बना सकता है, इसीलिए उसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। सो आज इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1 का, जिसका नाम है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जिसके अंदर आपको सेल के बारे में पढ़ना होता है कि सेल क्या है, इसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, सेल थ्योरी, ये सब कुछ पढ़ना होता है इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और करते हैं शुरुआत। देखो, सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़नी है वो यही है कि सेल होता क्या है। देखिए, इतना तो आप सभी लोग जान ही रहे होंगे कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चीज आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ी, ठीक है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर वो लिविंग है तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे बेसिक जो यूनिट पाई जाती है, जिससे मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनती है, वो सेल है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेल को डिस्कवर किसने किया था? सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। बहुत ही फेमस है, आप लोग जान भी रहे होंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक सेल खुद से खुद को बना सकता है, इसीलिए उसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेल को बनने के लिए किसी और की जरूरत पड़ती है या किसी और के लिए उसको इंतजार करना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सेल खुद से खुद को बना सकता है। दूसरी चीज, रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सबसे पहले सेल को अलग किया था, आइसोलेट किया था, या हम कह सकते हैं सबसे पहले डिस्कवर इन्होंने ही किया था, लेकिन एक डेड सेल को, ठीक है। मैं आपको अभी एक छोटी सी लिस्ट दूंगी जिसकी हेल्प से आपको याद रहेगा कि कौन कौन से साइंटिस्ट इस पूरे सेल चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है। दूसरी चीज, अब ये तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन सेल से होता क्या है? देखो, आपकी पूरी बॉडी के जो टिश्यूज हैं जिससे मिलकर आप ऑर्गन्स बनाते हैं, ये सब कुछ सेल से मिलकर ही बना है, ठीक है। तो सेल सबसे छोटी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद इन 1883 रॉबर्ट ब्राउन आए थे जिन्होंने एक न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि सेल के अंदर कोई एक डार्क डेंस्ड एरिया होता है जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हैं, विच इज द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ अ सेल, ठीक है। तो सबके बारे में मैं एक बार लिखवा देती हूँ आपको, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जो इस पूरे चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व हैं। पहले थे रॉबर्ट ब्राउन, या पहले थे रॉबर्ट हुक जिन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया, ठीक है। दूसरे थे एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने एक लिविंग सेल डिस्कवर किया था, ठीक है, लिविंग सेल। फिर इसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया था कि हर एक सेल की जो एक्टिविटी है वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा होगा। उसके बाद स्लाइडेन एंड श्वान जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया था। अब ये सेल थ्योरी क्या है, इसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि व्हाट इज सेल थ्योरी, ठीक है। तो सेल समझ में आया, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो सेल के बारे में आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट एक और चीज देखो, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है सेल। इसमें सारी ऑर्गेनेलीज हैं, इसमें वैक्यूल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर ये अमाइलोप्लास्ट वगैरह है, साइटोप्लाज्म है जहां पर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। वैक्यूल, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, क्लोरोप्लास्ट, सारी चीजें होती है। क्लोरोप्लास्ट, अगर क्लोरोप्लास्ट तुम्हें दिखे, समझ जाओ प्लांट सेल के बारे में बात हो रही है। अगर सेल वॉल आपको दिखे, समझ जाओ प्लांट सेल के बारे में बात हो रही है, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन उस पर चलने से पहले ये समझ लो कि व्हाट इज सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में आपको 3 पोस्टुलेट्स याद करने होते हैं, ठीक है। इट वाज गिवन बाय श्लाइडेन एंड श्वान, अभी बताया मैंने।
तीन मेन पोस्टुलेट हैं सेल थ्योरी के, जिसमें सबसे पहला तो यही है कि हर एक लिविंग बीइंग सेल से ही बना है। सारी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक पूरे जीते जागते आदमी को या ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। ठीक है, ये हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी किया था, जिसमें जब मैंने सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि शुरुआत सेल से ही हुई है लिविंग की। ठीक है, उसके बाद टिश्यू बने, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, बॉडी, ऐसे, है ना। फिर दूसरी चीज, सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ फॉर डेवलपमेंटल टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड फुली डेवलप्ड लिविंग क्रिएचर्स। ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप या पोस्टुलेट जो हम कह सकते हैं वो ये, क्या आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि चलो ठीक है, सेल बन रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, लेकिन कैसे? हर एक सेल पुराने सेल से ही आया है। एटम्स आपस में मिले, उन्होंने पहला सेल बनाया, उसके बाद उसी सेल से नए नए सेल्स बनते जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द हाइपोथेसिस इज दैट सेल्स कैन ओनली डेवलपमेंट फ्रॉम अदर सेल। तो इसके लिए मैं एक लाइन और यहां पर ऐड कर सकती हूं कि ईच सेल डेवलप्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, ये मैं यहां ऐड कर सकती हूं, ईच न्यू सेल डेवलप्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हो गई बेसिक सी बात। ठीक है, क्लियर हो गया है। अब इसके बाद बात करते हैं कि व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, उसके बाद यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ये बेसिक सी चीजें अगर आज आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद अगले सेशन में या जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग ऑर्गेनेलीज के बारे में बात कर सकते हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। देखो, सबसे पहले बारी आती है सेल शेप की। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो उनका कोई शेप होता है, उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है। ऐसा नहीं कि वो इरेगुलर है, अमीबॉइड शेप है, कुछ नहीं, पर्टिकुलर शेप होगा। या तो वो रेक्टेंगुलर होंगी या तो वो स्क्वायर होंगी। ठीक है, लेकिन एनिमल सीधे तो कभी होंगे नहीं। ठीक है, सेल भी इनका सीधा नहीं होता, कोई भी शेप का सेल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ भी शेप हो सकती है। तो एनिमल सेल इरेगुलर होगा या फिर मान लीजिए राउंड होगा। ठीक, इसके बाद सेल वॉल हो गए नहीं। दिस इज द एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल प्लांट सेल। सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल में एब्सेंट होगा हमेशा। ठीक है, अगर किसी एनिमल में प्लांट सेल है तो समझ जाओ कि वो रियल नहीं है, एनिमल रियल नहीं है, मतलब सेल वॉल रियल नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो दोनों में होता है, एनिमल हो चाहे प्लांट हो, सब में होगा। न्यूक्लियस दोनों में होगा। बस एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो एक साइड में होता है। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी जगह जो है वो वैक्यूल ले जाता है। ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये सेंटर में होगा, एनिमल में ये सेंटर में होता है। ठीक है, इसके बाद लाइसोसोम्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर होंगे लेकिन बहुत ही रेयरली प्रेजेंट होंगे, और हमारे बॉडी में तो होते ही है। ठीक है, बिकॉज लाइसोसोम्स ही वो जगह है जहां हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे जिनकी हेल्प से आप चीजों को डाइजेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस हो गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है गोल्जी अपैरेटस की। तो गोल्जी अपैरेटस दोनों में ही होगा, प्लांट हो चाहे एनिमल हो। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होगी। प्लास्टिड्स जो कलर ऑर्गेनेलीज है, जिनकी वजह से कलर होता है। ठीक है, क्या हम कलरफुल हैं ना? तो ये कलर्ड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही प्रेजेंट होंगी। ठीक है, कोई एनिमल तुमने हरा या पीला या नीला ऐसा नहीं देखा होगा, बिकॉज प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल्स। इसके बाद बात करते हैं वैक्यूल्स की। दोनों में होगा, वही डिफरेंस है। प्लांट में वैक्यूल लार्जर होता है, सेंट्रली प्रेजेंट होगा। ठीक है, फ्यू लार्ज एंड सिंगल सेंट्रली पोजीशन। ठीक है, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता है। छोटा होगा पहली चीज तो, और दूसरा न्यूमरस होते हैं, मतलब एक से ज्यादा वैक्यूल हो सकते हैं। वैक्यूल यानी कि स्टोरेज बबल। ठीक है, स्टोरेज बबल। इसके बाद सीलिया उधर एब्सेंट होता है, क्योंकि कोई भी प्लांट की सेल मूव नहीं करती है ना, बहुत ही बेसिक सी बात है। बट इधर होते हैं ये प्रेजेंट। चलिए, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, यहां भी होगा वहां भी होगा। नंबर का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, प्लांट में थोड़े कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एनिमल में थोड़े ज्यादा होते हैं, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल।
ये तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। चलिए, सबसे पहला तो ये कि प्रोकैरियोट्स जो पहले आए, ठीक है, इनसे याद रखो, प्रोकैरियोट्स वो हैं जो प्रिमिटिव हैं, जो पहले आए धरती पे। अब आप खुद ही सोचिए, क्या इंसान सबसे पहले आ गया था? क्या है सबसे पहले? बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स है बैक्टीरिया। ठीक है, और यूकैरियोटिक के एग्जांपल हैं प्लांट, एनिमल्स। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोट्स। प्लांट्स हो गया, एनिमल्स है। ठीक है, चलिए, ये हमेशा यूनिसेल्युलर होंगे और ये यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों हो सकते हैं। क्लियर? इनका जो साइज है काफी छोटा होता है, 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक खत्म हो जाते हैं। लेकिन इनका साइज बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है, 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक भी हो सकता है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि ऑस्ट्रिच का एग जो है सबसे बड़ा सेल है, सबसे बड़ा। सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट होती है, दोनों में ही होंगी, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर होता है केमिकली, और इसमें भी होती हैं, और सिंपल नेचर का होगा। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली नहीं होती है। एग्जाम्पल इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियोइड होगा। न्यूक्लियोइड यानी कि न्यूक्लियस ही है, लेकिन उसके बाहर कोई लेयर नहीं है, फैला हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इसमें, और यहाँ तो वेल मेम्ब्रेन्ड न्यूक्लियस होता है। राइबोसोम्स दोनों में होंगे। डिफरेंस है साइज का और जो यूनिट्स का। यहाँ पर स्मॉल यूनिट होती है और यहाँ पर लार्ज यूनिट होती है। ठीक है, यहाँ 70s और यहाँ 80s। इसके बाद ये चीज हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है डीएनए का अरेंजमेंट। उधर सर्कुलर डीएनए होगा, हमारी बॉडी में लीनियर डीएनए होता है। ठीक है, उसका तो तुम अपने आप को लेकर चलो, एग्जाम्पल लेकर चलो। माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि मेम्ब्रेन है तो यहाँ पर एब्सेंट होता है, लेकिन मेम्ब्रेन है तो यहाँ प्रेजेंट होगा। उसमें सब होता है, सब। बस डिफरेंस आपको याद रखना है प्रोकैरियोट्स में, यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, यहाँ भी और वहां भी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन होती है, यहाँ नहीं होगा, वहां होगा। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड बोला है, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वहां पर बहुत कम पाए जाते हैं। क्लियर? इसके बाद राइबोसोम्स, मैंने बता दिया है, राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट होती है इसके अंदर, लार्ज यूनिट होती है इसके अंदर। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। लाइसोसोम की कहानी क्या है? लाइसोसोम्स और जो सेंट्रोसोम है यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। रीजन? मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे, यहाँ पर सब कुछ होता है। सेल डिवीजन नॉर्मली बाइनरी फिजन के थ्रू होगा, यानी एक चीजें दो चीजों में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे प्लेनेरिया तुमने देखा होगा। प्लेनेरिया को अगर तुम बीच में से काट भी दोगे ना, तो वो दो इंडिविजुअल में बन जाता है। ठीक है, ये अलग बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा, ये होता है बाइनरी फिजन। और यहाँ पर थ्रू माइटोसिस होगा, पूरा पूरा प्रोसीजर होता है सेल डिवीजन का। फ्लैजिला छोटे होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़े बड़े साइज के होते हैं। रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली एसेक्सुअल होगा बैक्टीरियाज के अंदर, है ना, और यहाँ पर सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है। प्लांट में एसेक्सुअल होगा, एनिमल में सेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड आर्के, ये सब एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं, एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, these are the basic differences between prokaryotes and eukaryote। ठीक है, आई होप कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में बेसिक चीजें क्या है। व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल थ्योरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, कैसे वो दिखाई देते हैं। ठीक है, अब सेल ऑर्गेनेलीज बची हुई हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज इस क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू।